क्या कभी आपने सोचा है कि जो टॉपर्स होते हैं उनकी ऐसी हैबिट्स क्या अलग होती हैं जो उनको डिफरेंशिएट करती हैं बाकी लोगों से? तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं व्हाट आर द हैबिट्स दैट मेक्स टॉपर्स हु दे आर, और ऐसा क्या करते हैं वो डेली अपनी हैबिट्स में जो उनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 6 ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो पहली चीज जो टॉपर्स करते हैं उनको ये पता होता है कि भले ही वो हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करें अपनी चीजों को, पढ़ाई हो या कोई भी हैबिट हो, लेकिन वो 1% इवेंचुअली उनको पूरे साल भर में 37.78% इंप्रूवमेंट ला के दे देगा। तो अगर आज आप कोई नई चीज करने की कोशिश करते हो, इवन इफ अगर आप एक मिनिमम 1% भी इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हो ऑन अ डेली बेसिस, वो आपको 37% बेहतर इंसान बनाएगा एक साल के अंदर। और ये बहुत कम लोग जानते हैं। वहीं पे अगर आप 1% हर दिन बुरे भी हो रहे हो या 1% आप कोई काम वो अच्छा नहीं कर रहे हो, तो इवेंचुअली क्या होगे? जीरो हो जाओगे। वैसे टोटली जीरो कभी कोई भी नहीं होता, बट यू विल गो डाउन एंड आपका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। बट ये 1% सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जो हर दिन हम देखते हैं, इसको हम कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं, जो लास्ट में जाके दिखता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि टॉपर्स क्या करते हैं, हर दिन थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, जिससे वो इवेंचुअली उन्हें पता है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर दे विल बी 37% मच बेटर देन हु दे आर। सेकंड चीज जो टॉपर करते हैं, वो गोल्स के बजाय ज्यादातर फोकस करते हैं ऑन बिल्डिंग सिस्टम्स अराउंड देम। देखो गोल क्या है? आज आपने गोल बनाया कि मैं लक्ष्मीकांत जल्दी पढ़ के खत्म कर दूंगा, या मैं 10 दिन में कर दूंगा, 15 दिन में कर दूंगा, या मैं हिस्ट्री का टॉपिक जल्दी कंप्लीट कर दूंगा फॉर यूपीएससी एग्जाम, या फिर किसी और भी एग्जाम की आप बात करो। तो जब भी हम गोल ओरिएंटेड होते हैं, गोल जब कंप्लीट हो जाता है तो हमारा वो जो थ्रिल होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें उसके अगल बगल एक सिस्टम्स बनाने की जरूरत है। सिस्टम कैसे? छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए जो बड़े गोल के लिए लीड करता हो, कि हम हर दिन ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो टॉपर्स हर दिन कुछ ना कुछ, जैसे वो एक अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाते हैं, उसके अगल बगल अपनी जिंदगी उन्होंने इस हिसाब से सेट कर रखी है कि उनका जो भी डेली रूटीन होगा वो उस गोल को अचीव करने के लिए होगा। तो गोल पे फोकस है उनका, लेकिन साथ साथ अपने अगल बगल उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है उस गोल तक पहुंचने के लिए। थर्ड चीज जो है कि रादर देन फोकसिंग ऑन कि आपको क्या करना है, आपको ये सोचना चाहिए कि आपको बनना क्या है। सो बिकॉज आपको आईएएस बनना है इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, बिकॉज आपको यूपीएससी एग्जाम अच्छे नंबर से क्लियर करना है इसलिए आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हो। सो इस तरीके से मत सोचिए कि मुझे ये हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पढ़ना है। आप इस तरह से सोचिए कि मुझे आईएएस बनना है, या मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, या मुझे नीट क्लियर करना है, मुझे जेई क्लियर करना है, तो मैं इसलिए इसके लिए पढ़ रहा हूं। तो जब भी आप लार्जर गोल की तरफ सोचेंगे, तब जो शॉर्ट और स्मॉल गोल्स हैं वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करेंगे और आपकी हैबिट्स भी बहुत बेहतर हो जाएंगी। वो चीज क्या होती है कि बहुत जल्दी हमारी आदत होती है गिव अप कर देने की। हम लोग जब भी हमें रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता तो हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड फील करने लग जाते हैं। उसका एक रीजन है, क्योंकि जो प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल है उसके हिसाब से क्या होता है, रिजल्ट्स विल टेक टाइम। हम लोग जिम जाते हैं, हमें 1 महीना 2 महीने तक रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन वो जो रिजल्ट है ना, वो सडनली एक पॉइंट पे पीक करता है। तो वो जो रिजल्ट है वो आपको शायद अभी नहीं दिख रहा, लेकिन एग्जाम के टाइम या एग्जाम के जस्ट पहले अगर आप डेली टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है शुरू के टेस्ट में आपके नंबर इतने अच्छे ना आ रहे हो, लेकिन आफ्टर 5 टेस्ट, 10 टेस्ट, 12 टेस्ट, 15 टेस्ट, 20 टेस्ट के बाद सडनली एक आपको सडन इंप्रूवमेंट दिखेगा। उसी को हम बोलते हैं प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, जो कि आपका रिजल्ट जो होते हैं थोड़े डिलेड होते हैं। और क्योंकि बहुत सारे 90% लोगों को रिजल्ट शुरू में नहीं मिलता, इस निराश होके गिव अप कर देते हैं। एंड दैट इज व्हाई 99% ऑफ द पीपल डोंट क्लियर दिस यूपीएससी एग्जाम। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको कोई नई हैबिट, अच्छी हैबिट बनानी है, तो द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट स्टैकिंग आपके काफी काम आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे आफ्टरनून में पढ़ने का मन नहीं करता, या मुझे सुबह टेस्ट देने का मन नहीं करता। तो जैसे मान लीजिए मैं सुबह उठा, तो मेरी पहली हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ने की। अब न्यूज़पेपर पढ़ने के तुरंत बाद हो सकता है मैं उसके नोट्स बनाना चालू कर दूं। तो नोट्स बनाते बनाते मैं आज शायद 1 पेज का बनाऊंगा, कल 2 पेज का बनाऊंगा। बट अब क्या हो गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 दिन 10 दिन बाद मुझे खुद ही अपनी बॉडी जो है बताने लगेगी, कि मेरा ब्रेन इस तरीके से एक्ट करने लगेगा कि मुझे न्यूज़पेपर के बाद नोट्स बनाने हैं। सिमिलरली मान लीजिए मुझे आफ्टरनून में पढ़ने का मन नहीं करता, मोस्ट ऑफ अस फील लेजी आफ्टर लंच। तो हम क्या करें, उसके बजाय जैसे लंच कर लिया, टेक अ ब्रेक, और कुछ भी जो पढ़ा है आपके सिलेबस से आप उसको पढ़ना चालू करें। चाहे 1 पेज ही पढ़ें, आज 1 पेज पढ़िए, कल 2 पेज पढ़ेंगे, परसों 3 पेज, और ऐसे ही वो नंबर बढ़ता चला जाएगा। सो आप जाके बाद में रियलाइज करेंगे कि जो खाने के बाद आपको जो नींद आती थी, क्योंकि स्पेशली सीसैट का पेपर होता है बाद में, तो 2:30 बजे हम लोग की जो है एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, पेपर सॉल्व कर सकते हो।
चाहे 5 क्वेश्चन ही करो, चाहे 10 क्वेश्चन ही करो, लेकिन अगर आप उसको रेगुलरली करोगे तब जाके 6-7 महीने में वो हैबिट ढंग से काम करेगी। और हैबिट कैसा कुछ फिक्स नहीं है, 20 दिन में भी बन सकती है, 1 महीने में भी बन सकती है, बट इट विल टेक टाइम डेफिनेटली, क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं मिलते। तो हैबिट स्टैकिंग करिए। सिमिलरली जैसे मान लीजिए आपको जिम जाना है, आप जिम जाने में आपको आलस आ रहा है, तो आप उसके अगल बगल ऐसी एक्टिविटीज करिए जो आपको मोटिवेट करे। प्रॉब्लली जिम जाने से पहले आप कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो, बट ये यूपीएससी के लिए हमेशा वैलिड नहीं होता, क्योंकि हम काफी टाइम तक इंस्टाग्राम पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं व्हेन वी सी दिस ग्रैंड एंट्री वीडियोस। तो बट आप उसके बजाय क्या कर सकते हो कि आप मोटिवेशनल लेक्चर्स कुछ देख सकते हो। अगर आपको बोरियत लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो राइट व्हेन यू फील दैट यू आर नॉट एबल टू गिव दैट मच अमाउंट ऑफ योर एफर्ट, प्रोबेबली यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। क्योंकि देखो, कोई भी हैबिट तभी काम करेगी जब वो अट्रैक्टिव होगी, ठीक है, आपको उसको करने में मजा आएगा। एक आदत होती है हमारी कि हम लोग टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा कतराते हैं उसको लगाने के लिए, तो आप कोशिश करो कि जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ा, क्लास आपकी खत्म हुई, उसके तुरंत बाद 5 क्वेश्चन लगा लिए। फिर ऐसे ही आप 4-5 दिन तक करोगे, फिर 10 क्वेश्चन लगा दिए। तो हैबिट्स को स्टैक करिए, एक के साथ लिंक करिए, और जब आपके नंबर आने लग जाएंगे, अपने आप आपके लिए अट्रैक्टिव बन जाएगा। वहीं पे अगर नंबर नहीं आते तो आपके लिए लेस अट्रैक्टिव होता है, इसलिए आप उसको गिव अप कर देते हो। तो इसलिए हैबिट स्टैक करिए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा पेशेंस रखिए कि चीजें अपने आप बेहतर होंगी अगर आप रेगुलरली डेडिकेटेडली मेहनत कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कीप अ ट्रैक, मेक योरसेल्फ अकाउंटेबल। ठीक है, आप एक या तो एक्सेल शीट या आप एक डायरी बना के रखिए, एक सिंपल सी डायरी भी काम कर सकती है। एक डायरी बना के रखिए, उसमें रोज नोट करिए कि आपने कितने टारगेट्स लिखे थे, कितने आपने अचीव करे, और नहीं कर पाए अचीव तो उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, बट मेक योरसेल्फ अकाउंटेबल कि मैं और मेहनत करूंगा या करूंगी और इसको और बेटर करूंगी। एंड राइट डाउन एवरी डे अपनी डायरी में कि आज आपने कितना % टारगेट अचीव किया। आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपर्स ऐसा करते हैं, इसीलिए वो डिफरेंशिएट करते हैं एज टॉपर्स एंड बाकी लोग हैं एस्पिरेंट्स। और कई बार ये सब करने के बाद भी क्या होता है कि सब कुछ सही है बट फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, तो शायद उसका कारण है आपका एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो इसलिए आप अपने एनवायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक नई हैबिट को या अच्छी हैबिट को बिल्ड करने के लिए जनरली उसका आसपास आपके क्लोजेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट टफ लग रहा है, उसको अपनी दीवार के आगे आप चिपका सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं, मोबाइल का वॉलपेपर बना सकते हैं। जितनी बार आपको वो दिखेगा उतनी बार वो आपको याद रहेगा। तो कोई हार्ड कॉन्सेप्ट है, उसको आप अपने एनवायरनमेंट से जोड़िए, अपने पास रखिए, इजीली एक्सेसिबल रखिए। आपने देखा ना, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस बैठे रहते हैं टेबल पे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स उनकी टेबल के नीचे रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स उनके राइट में रहते हैं। उसका रीजन क्या है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको पास में रखना है। तो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना हमें बहुत सीखना पड़ेगा। यही चीजें जो हैं, कुछ चीजें जो हैं वो टॉपर्स को डिफरेंशिएट करती हैं फ्रॉम अदर्स। तो ये सीखा है मैंने इस बुक से। दिस बुक इज कॉल्ड एज एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। बहुत ही बेहतरीन बुक है। इस बुक की मैंने एक सॉर्ट ऑफ समरी आप सभी लोगों के लिए अप्लाई करके बता दी है कि कैसे हम इसको यूपीएससी या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। उसके अलावा मैंने एक बुक लिखी है, सेकंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इट हैज बीन रिकमेंडेड बाय टॉपर्स। द फर्स्ट एडिशन वाज बेस्ट सेलर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड डू गो आउट एंड चेक आउट दिस बुक ऑन Amazon एंड Flipkart। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और साथ ही साथ अगर आप मेरे ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अनअकैडमी में इस समय अनलॉक 20 का ऑफर चल रहा है, तो आप उसका फायदा उठाने के लिए, मेरे और भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए या टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा आप सभी के लिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो जरूर मुझे बताएं। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।